अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देख रहे हैं आप बिल्कुल पत्थरों का बना हुआ पुराना किला है। ये किला दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। माशाअल्लाह, किस कदर खूबसूरत अंदाज़ के अंदर इस किले को दोस्तों बनवाया गया था। मैं यहाँ से आप करीब से आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल ये खंडर हो चुका है दोस्तों। ये किला तुगलक सुल्तानों के ज़माने का बना हुआ 800 साल पुराना किला है। ये किले के अंदर दाखिल होने का दाखिली दरवाज़ा है। कुछ दीवारें टूट गई हैं और कुछ दीवारें इसकी सलामत है। मैं आपको गाइड के साथ बताता हूँ और पूरी हिस्ट्री तारीख बताता हूँ कि ये किला कब और किसने बनाया और कैसे यहाँ से हुकूमत की। आप मेरे साथ बने रहें और आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत ही अलग अलग तरीके की जगहें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप मेरे साथ बने रहें। और ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ पूरे हिस्से के अंदर जो सुराख दिख रहे हैं आपको, यहाँ सिपाही तैनात हुआ करते थे और किले की सुरक्षा और हिफाजत का काम अंजाम दिया करते थे। और अगर इस किले पर अगर कोई दुश्मनी सेना अटैक कर दे तो यहाँ से दुश्मनी सेना के हमले को नाकाम बनाने के लिए सिपाही उन पर तीर बरसाया करते थे और ऊपर से गरम गरम खवलता हुआ तेल दुश्मनों पर डाला जाता था। देख सकते हैं आप किस तरह के रूम्स यहाँ पर इन सिपाहियों के लिए बने हुए थे। और ये उनका रॉयल फैमिली का ये यहाँ पर महल हुआ करता था पूरा, लेकिन आज टूट फूट गया है और कुछ बाक़ियात यहाँ पर बची हुई हैं। ये पूरा दोस्तों ये महल हुआ करता था। तो दोस्तों तुगलक सल्तनत की तारीख़ जो है सन 1300 से शुरू होती है। तुगलक सल्तनत के पहले सुल्तान थे सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। उन्होंने यहाँ पर खिलजियों के कमज़ोर होने के बाद एक मजबूत सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसको तुगलक सल्तनत कहते हैं। उन्होंने मलिक गाजी का लक़ब इख्तियार किया और यहाँ पर अपनी एक अलग सल्तनत बनाई, जिसको तुगलक सल्तनत कहते हैं दोस्तों। उनके बाद जो है उनके बड़े बेटे मोहम्मद शाह तुगलक सल्तनत तुगलक के दूसरे सुल्तान बने दोस्तों। ये सुल्तान जो थे बहुत मशहूर मारूफ सुल्तान हैं। हर इंसान मोहम्मद शाह तुगलक को जानता है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक वही है जिन्होंने तुगलकाबाद किले से अपनी राजधानी दौलताबाद महाराष्ट्र के अंदर मुंतकिल की थी। उनके ज़माने के अंदर उन्होंने दौलताबाद के किले को फ़तह किया और अपनी राजधानी यहाँ से वहाँ मुंतकिल की, लेकिन वहाँ पानी की कमी होने के कारण दोबारा राजधानी वहाँ से दिल्ली मुंतकिल कर ली गई दोस्तों। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक वही है जिनके ज़माने के अंदर मशहूर सैयाह इब्न बतूता ने हिंदुस्तान की सैर व सफ़र किया और यहाँ पर वो आए। यहाँ सुल्तान ने उनका खूब आवभगत किया। ये देख सकते हैं आप किस तरीके के निशान बने हुए हैं। ये पूरा उनका महल परिसर हुआ करता था, लेकिन आज टूट फूट गया है पूरा। तो बता ये रहा था मैं कि मशहूर सैयाह इब्न बतूता जब यहाँ आए तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उनकी खूब आवभगत की और उनको यहाँ पर काजी बना दिया। काजी जो हुआ करते थे मुस्लिम सल्तनतों के अंदर बहुत बड़े ओहदे पर फाइज होते थे। एक तरीके से वो चीफ जस्टिस कहलाते थे। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ दिन वो यहाँ हिंदुस्तान के अंदर रहे। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की सल्तनत को करीब से देखा और उस पर उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी जो आप हिस्ट्री की तारीख के अंदर जाकर पढ़ सकते हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरीके का पुराना रूम स्टोन यहाँ पर बना हुआ है। शायद यहाँ पर सिपाही वगैरह रहते होंगे। बहुत आलीशान है दोस्तों। ये अब तक सलामत है, इसकी छत भी सलामत है और उसका सब कुछ सलामत है। इसको करीब से देख सकते हैं आप यहाँ से। माशाअल्लाह, बिल्कुल पत्थर का बना हुआ है दोस्तों। कुछ लोग और कुछ यूट्यूबर और कुछ ख़ास तौर से हिंदू यूट्यूबर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को खामखा बदनाम करते हैं। पागल सुल्तान, सनकी सुल्तान कहते हैं। वो पागल सुल्तान नहीं थे। पागल थे तो इतनी बड़ी हुकूमत पूरे अखंड भारत पर कैसे कर ली उन्होंने। अंधभक्तों, पूरे अखंड भारत पर हुकूमत करना आसान है, विश्वगुरु बनना आसान है। वो विश्वगुरु बन गए थे क्या। पूरी दीवारों पर आपको पूरे ये इस तरीके के सुराख देखने को मिलेंगे जहाँ से सिपाही दुश्मनों पर हमला किया करते थे। यहाँ पर बना हुआ है ये पुराने तरीके का स्टोर रूम। ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं आप। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में इब्न बतूता यहाँ पर जब आए थे तो वो उनकी तारीफ़ में लिखते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शहर और किले बने हुए थे। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो इब्न बतूता ने मोहम्मद शाह तुगलक की बहुत तारीफ़ की। पूरे आप इसके खंडरात देख सकते हैं किस तरीके के इसके खंडरात बने हुए हैं। आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको पूरा किला गाइड के साथ बताता हूँ। ये किले की दीवार है, देख सकते हैं आप कितनी मोटी किले की दीवार है, बिल्कुल
बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई है। तो दोस्तों मोहम्मद शाह तुगलक जो थे उनके ज़माने के अंदर पूरी सल्तनत उरूज पर पहुंच गई थी। पूरे हिंदुस्तान पर उनका हमला हो गया था। यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, दक्कन, खानदेश, यहाँ तक कि उनकी फ़ौजें पूरे हिंदुस्तान के अंदर दक्कन, हैदराबाद तक फैल चुकी थी। और आपने सुना होगा बहमनी सल्तनत, गुजरात की सल्तनत और खानदेश की सल्तनत, दोस्तों ये तुगलक सुल्तानों से अलग होकर ही बनी थी। ये सल्तनत तुगलक के ही हुक्मरान थे और उनके सूबेदार गवर्नर थे। इन्होंने जब देखा कि दिल्ली की सल्तनत कमज़ोर हुई तो अपनी अलग सल्तनत इन्होंने अलग से बना ली थी। और यहाँ से देख सकते हैं आप, जब मोहम्मद बिन तुगलक का इंतकाल हुआ तो उनके बाद उनके चचाजाद भाई या भाई कहेंगे, वो तख्त नशीन हुए, जिनका नाम था सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक। ये तुगलक सल्तनत के तीसरे अजीम सुल्तान थे, जिन्होंने अपने दौर के अंदर मुसलमानों और यहाँ की आम जनता के लिए बहुत सारे फलाह बहबूदगी के काम किए। बड़े बड़े मस्जिदें, खानकाहें, तालाब, पुल और मकबरे इन्होंने तामीर किए। दोस्तों इनका दौर जो है तारीख़ के औराक़ों में सुनहरे अल्फाज में लिखा जाता है। यहाँ से देख सकते हैं आप किस तरीक़े का बेहतरीन स्टोर ये बना हुआ है। इस तरफ भी देख सकते हैं आप, ये पूरा महल का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज पूरा टूट फूट गया है। तो दोस्तों तुगलक सुल्तानों की जो राजधानी हुआ करती थी दौलताबाद के बाद, वो तुगलकाबाद का किला हुआ करता था। बहुत बड़ा किला है दोस्तों। वहीं पर सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने एक बड़ा सा किले तामीर किए थे, पहाड़ों पर बना हुआ किला है पूरा वो। आप उसका वीडियो भी मेरे इस चैनल पर जाकर अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो दोस्तों जब तुगलक सल्तनत अपने उरूज पर पहुंच गई और चारों तरफ से फतवाहत होने लगी, तो सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक ने दिल्ली के अंदर यमुना नदी के किनारे एक शहर आबाद किया। दोस्तों दिल्ली शहर जो है 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा, अलग अलग दौर के अंदर, चाहे वो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक हो, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हो, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, बादशाह शाहजहाँ, सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने अलग अलग दौर के अंदर दिल्ली को आबाद किया। जो भी नया सुल्तान आता था और उसको फतवाहत मिलती थी और उसके फतवाहत के दरवाज़े खुल जाया करते थे, तो वो अपने दौर के अंदर एक नया शहर आबाद किया करते थे। तो यहाँ पर बादशाह शाहजहाँ के शाहजहाँबाद आबाद करने से पहले, लाल किला बनने से पहले, ये किला बना हुआ था जिसको फ़िरोज़ाबाद का किला कहते हैं। दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े शहर हैं जो इन्हीं के नाम पर बने हुए, जैसे जौनपुर, फ़िरोज़पुर, फ़िरोज़ाबाद, ये बड़े बड़े जो तुगलक सुल्तानों के नामों के शहर हैं, ये उन्हीं के द्वारा बसाए गए और बनवाए गए शहर हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, ओ माशाअल्लाह। दोस्तों ये बहुत ही आलीशान महल है, ये तुगलक सुल्तानों के ज़माने का है और इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल वही है जो हैदराबाद के अंदर बहमनी सुल्तानों के महलों का, कुतुब शाही सुल्तानों के महलों का आर्किटेक्चर है। बिल्कुल ये खंडर हो चुका है आज, और आज हम इसको देख रहे हैं। यहाँ से पूरा इसका देख सकते हैं आप किस तरीक़े का बना हुआ है। और यहाँ से भी आप इस महल का नज़ारा कर सकते हैं कि किस तरह ये महल तुगलक सुल्तानों द्वारा बनवाया गया था। लेकिन आज छत गिर गई है, कुछ दीवारें सिर्फ इसकी बाकी रह गई है। और इस तरफ में भी बड़े बड़े रूम्स वगैरह बने हुए हैं। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, आप मेरे साथ बने रहें। दोस्तों सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक एक नेक दिल और इंसाफ पसंद और रियाया पर हुक्मरान थे। रियाया का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करते थे और 5 वक्तों की नमाज़ों का एहतमाम किया करते थे, मुत्तकी परहेज़गार थे। वैसे तो सभी सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक, सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, सभी सुल्तान नेक थे, लेकिन बिलखुसूस ये एक नेक मिजाज और इंसाफ पसंद हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की तरह इंसान थे और नेक मुत्तकी परहेज़गार थे। यहाँ पर भी एक महल बना हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको ऊपर के हिस्से में लेकर चलता हूँ, आप मेरे साथ बने रहें। यहाँ से देख सकते हैं आप ऊपर फसील पर चढ़ने के लिए ये पत्थरों का बना हुआ सीढ़ियाँ बनी हुई है यहाँ से ऊपर की ओर जाने के लिए। सिपाही जब किले पर हमला होता होगा तो यहाँ से देख सकते हैं अभी पूरा ऊपर जाना अलाउ नहीं, यहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे किले का नज़ारा। दोस्तों उस ज़माने के अंदर ये कितना खूबसूरत और हसीन और जमील शहर और
ایک محل رہا ہوگا، لیکن آج قابل رحم ہے اور اپنی اجڑی ہوئی داستان کو بیان کر رہا ہے۔ اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا باغیچہ بنا ہوا ہے قلعے کے بالکل اندر۔ دوستو بہت بڑا یہ شہر بنا ہوا ہے، آپ کو میں اس کے احاطے کا اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر یہ بڑا قلعہ بنا ہوا ہے۔ اور بخارا کا جو حاکم تھا تیمور لنگ بادشاہ، اس نے جب یہاں پر حملہ کیا تو وہ سلطان فیروز شاہ تغلق ہی کا زمانہ تھا۔ سلطان فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں تغلق سلطنت عروج پر پہنچ گئی تھی، اور یہاں کی دولت و شہرت کے بارے میں وسط ایشیا، سمرقند، بخارا، ترکی کے بادشاہ سنا کرتے تھے۔ تو انہوں نے للچائی ہوئی نگاہوں سے ہندوستان کو دیکھا اور یہاں پر لوٹ پاٹ کرنے کے لیے تیمور لنگ بادشاہ یہاں پر آیا، یہاں پر اس نے حملہ کیا اور تغلق سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور دہلی سلطنت کا تخت خالی ہو گیا۔ سلطان فیروز شاہ تغلق کو اپنی فیملی کے ساتھ یہاں سے بھاگ جانا پڑا، اس لیے کہ جان بچانا بھی ضروری تھا۔ اس کے بعد دوستو یہاں پر تیمور لنگ بادشاہ نے سلطان خضر خاں کو، جو سید خاندان کے پہلے سلطان تھے، یہاں پر حاکم مقرر کیا۔ لیکن وہ یہاں حاکم مقرر ہونے کے ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ دلی کا تخت خالی ہے، تو سلطان خضر شاہ نے، جو سلطنت سید کے پہلے سلطان تھے، سلطنت کا اعلان کر دیا، اور یہاں پہ ان کی مضبوط سلطنت وجود میں آئی۔ اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف اوپر کی اور جانے کے لیے سرنگیں وغیرہ بنی ہوئی ہے، لیکن اس طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پورا قلعہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح مضبوط انداز کے اندر اس کو بنایا گیا تھا۔